नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे बिहार राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों का जमीनी सर्वे, और इस सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे आखिर इस बार जो बिहार राज्य में विधानसभा की चुनाव होने जा रही है, इस चुनाव में किस पार्टी के खाता में बहुमत का आंकड़ा जो है वह 122 विधानसभा सीटों का आखिर बहुमत का आंकड़ा आखिर कौन सी पार्टी प्राप्त करते हुए नजर आ रही है, और आखिर इस बार बिहार राज्य में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, यहाँ के चुनाव के पल पल खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, एनडीए गठबंधन में 3 पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी पार्टी है। तो वहीं प्रशांत किशोर अकेले अपने दम पे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अवैसी भी अपना पार्टी उतार दिए हैं। तो आइए देखते हैं आखिर इस बार किस पार्टी के खाता में किस जिला से कितना सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को विस्तार से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजधानी पटना के बारे में। पटना राजधानी में यहाँ पर कुल 14 विधानसभा का सीट है, जिसमें कि जेडीयू, भाजपा और एलजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसके खाता में यहाँ पर सबसे अधिक सीट 8 सीट। राजद, कांग्रेस और जो वीआईपी का गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में 5 सीट। तो वहीं जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसका यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो वहीं राजधानी पटना में ओवैसी के पार्टी के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें तो राजधानी पटना में इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रहा है। बात करें गया जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा का सीट है, और यहाँ का जो ताजा और लेटेस्ट और जमीनी सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है वह इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें गया जिला में इस बार एनडीए गठबंधन बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच बराबरी का सीट 5-5 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज और एआईएमआईएम के खाता में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। बात करें इसी के साथ अगला जिला औरंगाबाद के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, और यहाँ का जो ताजा और जमीनी सर्वे निकलकर सामने आ रहा है विधानसभा 2025 का, उसमें देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाता में सबसे अधिक सीट 4 सीट। तो वहीं यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसके खाता में 2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर प्रशांत किशोर के पार्टी और ओवैसी का पार्टी का खाता भी खोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बात करें दरभंगा जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, और यहाँ पर जब हमारा टीम जाकर जमीनी सर्वे किया तो उसमें देखने को मिल रहा है कि इस बार यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी को सबसे अधिक सीट 5 सीट। तो वहीं कांग्रेस और जो आरजेडी और वीआईपी का गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में 4 सीट। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज का खाता खुल रहा है, जनसुराज के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें कैमूर जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें कि 2 एनडीए गठबंधन के खाता में, 1 इंडिया गठबंधन के खाता में और 1 ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ बिहार का अगला जिला भोजपुर के बारे में, तो यहाँ पर भोजपुर में 7 विधानसभा का सीट है, और यहाँ का इस बार जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट। तो वहीं जनसुराज को यहाँ भी 1 सीट प्राप्त हो रहा है। जहाँ भोजपुर में भी जनसुराज के खाता में 1 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। जहाँ भोजपुर जिला का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन ओवैसी के पार्टी और जनसुराज पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ गोपालगंज जिला के कुल 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ का जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें मामला कांटे की टक्कर की देखने को मिल रही है। जहाँ गोपालगंज में एनडीए गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में बराबरी का सीट 3-3 सीट जा रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला खगड़िया। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा का सीट है, और यहाँ पर भी जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच बराबरी का सीट 2-2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर भी जनसुराज और ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के खाता में खाता भी नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है, 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। बात करें नालंदा के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक सीट है वह नीतीश कुमार के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, एनडीए गठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, नालंदा में सबसे अधिक सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3
3 सीट मिल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला माधेपुरा के 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर 2 सीट एनडीए गठबंधन और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जा रहा है। तो वहीं यहाँ जनसुराज और ओवैसी के पार्टी AIMIM के खाता में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा का सीट आता है और यहाँ का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें सबसे अधिक सीट इंडिया गठबंधन के खाता में 3 सीट, तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाते हुए आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो नए पार्टी इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है, प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज और ओवैसी के पार्टी, इन दोनों के पार्टियों के खाता में एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें मधुबनी जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा का सीट है और यहाँ का जो ताजा और जमीनी सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है राजद, कांग्रेस और जो वीआईपी का गठबंधन है यानी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के खाता में मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा सीट 6 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को 2 सीटों से इंडिया गठबंधन से हार का सामना करना पड़ रहा है और 4 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा का सीट है और यहाँ का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें मामला कांटे की टक्कर की देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी में इस बार एनडीए गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को बराबरी का सीट 4-4 सीट मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो नए पार्टी उभर कर सामने आ रहे हैं, जो छोटे पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वह सभी पार्टियों का यहाँ पर सीतामढ़ी जिला में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हाँ, इसी के साथ अब हम बात करते हैं बिहार का अगला जिला कटिहार। कटिहार में कुल 7 विधानसभा का सीट आता है और यहाँ पर भी मामला कांटे की टक्कर की देखने को मिल रही है। जी हाँ, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाता में बराबरी का सीट यहाँ पर 3-3 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट जनसुराज के खाता में जा रहा है। जी हाँ, कटिहार जिला में जनसुराज के लिए अच्छी खबर है कि 1 सीट प्राप्त कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग बिहार के 243 में से अभी तक कुल 104 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी जो है उसके खाता में 50 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस, राजद और वीआईपी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में 47 सीट, जनसुराज के खाता में 4 सीट, तो वहीं ओवैसी के पार्टी के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अगला जिला सिवान। सिवान के कुल 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें जेडीयू, भाजपा और एलजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसके खाता में 3 सीट, तो वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाता में 5 सीट जा रहा है। जी आपको बता दें, सिवान जिला में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर अच्छी खासा अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन से 2 सीट ज्यादा लाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला सहरसा। सहरसा के कुल 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें 2 सीट एनडीए गठबंधन को, तो वहीं 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज और ओवैसी के पार्टी AIMIM के खाता में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला बिहार का वैशाली। वैशाली में कुल 8 विधानसभा का सीट है और यहाँ का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि 3 सीट एनडीए गठबंधन को, तो वहीं 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें जहानाबाद जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा का सीट है और यहाँ का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जमीनी सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बढ़त एनडीए गठबंधन को देखने को मिल रहा है। 2 सीट पर जीत दर्ज करा है। तो वहीं यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वह 1 सीटों पर अपना जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें नवादा जिला के कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 2 सीट एनडीए गठबंधन को, तो 2 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। लेकिन नवादा में अच्छी खबर है ओवैसी के पार्टी के लिए, क्योंकि ओवैसी के पार्टी के खाता में नवादा में इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगला जिला भागलपुर। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा का सीट है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस, राजद और जो वीआईपी का गठबंधन है उसके खाता में 3 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज में भागलपुर में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें जमुई जिला के कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर पीके का पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। जमुई जिला में जनसुराज का सुपड़ा साफ है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट ओवैसी के पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से आगे निकल रहा था, लेकिन अभी देखिए
देखिए हम लोग 243 में से 143 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे देखे हैं, जमीनी आंकड़े देखे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बराबरी का सीट पर पहुंच चुका है। दोनों के खातों में 66 सीट पहुंच चुका है। तो यह मामला कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें समस्तीपुर के कुल 10 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर जनसुराज का सुपड़ा साफ है, जहां समस्तीपुर के कुल 10 में से जनसुराज प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं उनके पार्टी का खाता तक यहां नहीं खुल रहा है। तो वहीं यहां पर ओवैसी के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें बांका जिला के कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन बांका में सबसे अधिक सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहा है, 3 सीट जीत रहा है। तो वहीं यहां पर इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर प्रशांत किशोर और ओवैसी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। जी आप लाइव देख रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपके यहां से किस पार्टी का नेता जीतते हुए नजर आ रहा है, किस पार्टी की लहर है। इसी के साथ बात करें रोहतास जिला के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर 3 सीट एनडीए गठबंधन, 3 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो वहीं जनसुराज के लिए अच्छी खबर है, रोहतास में 1 सीट जनसुराज के खाता में जा रहा है। जी हां, रोहतास का जो ताजा और लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है विधानसभा जो 2025 में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच। इसी के साथ बात करें अगला जिला सुपौल में कुल 5 विधानसभा का सीट है और यहां का जो लेटेस्ट और जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है उसमें 3 सीट एनडीए गठबंधन को और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें पूर्वी चंपारण के कुल 12 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर एनडीए गठबंधन जो बीजेपी है उसके खाता में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस, राजद और वीआईपी का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाता में सबसे अधिक सीट 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिल रहा है। तो वहीं यहां पर ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अररिया जिला के कुल 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर 2 सीट एनडीए गठबंधन को, 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। जी हां, अररिया में इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहां पर जनसुराज और ओवैसी के पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें किशनगंज के बारे में, किशनगंज में जब यहां पर हमारा टीम जाकर सर्वे किया तो उसमें देखने को मिला कि यहां के 4 विधानसभा सीट में से इस बार एनडीए गठबंधन बीजेपी को मात्र 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट 2 सीट मिल रहा है। तो वहीं यहां पर प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं ओवैसी को यहां पर भी 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है। बात करें अरवल जिला के कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के खाता में 1 सीट जा रहा है। इसी के साथ बात करें मुंगेर जिला के कुल 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर राजद का जो गठबंधन है कांग्रेस और वीआईपी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाता में सबसे ज्यादा सीट 2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहां पर एनडीए गठबंधन के खाता में मात्र 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें सारण जिला के कुल 10 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर देखिए एनडीए गठबंधन बीजेपी को इस बार कितना बुरा कंडीशन है कि यहां पर मात्र 10 में से 2 सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहां पर अच्छी खबर है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के खाता में यहां पर सबसे ज्यादा सीट 6 सीट, तो वहीं यहां पर जनसुराज और एआईएमआईएम के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला शेखपुरा के 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के खाता में 1 सीट जा रहा है। तो वहीं यहां पर जनसुराज और ओवैसी का पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के 243 में से 209 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट आंकड़ा देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को, जो बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू और एलजेपी के साथ, उसके खाता में 90 सीट, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है राजद और वीआईपी के साथ, उसके खाता में इंडिया गठबंधन के खाता में 102 सीट पहुंच चुका है। तो वहीं यहां पर जनसुराज के खाता में 8 सीट, तो वहीं ओवैसी के पार्टी के खाता में अभी तक कुल 9 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। तो चलिए देखते हैं आगे आखिर 122 विधानसभा सीट इस बार कौन जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है उतना सीटों पर, और आखिर इस बार कौन बिहार में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। बात करें मुजफ्फरपुर जिला के कुल 11 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां का जो जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है उसमें 2 सीट एनडीए गठबंधन को, तो वहीं यहां पर अच्छी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार सबसे अधिक सीट यहां पर मुजफ्फरपुर में 7 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तो वहीं यहां पर
जनसुराज और ओवैसी के पार्टी के खाता में एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें पूर्णिया जिला के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो पिछली चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है उसकी बढ़त देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार सांसद पप्पू यादव के कारण यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिला है। पूर्णिया में इस बार 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाता में, तो वहीं 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में भी जाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, पूर्णिया में इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज का सुपड़ा साफ है, तो वहीं ओवैसी के पार्टी के खाता में यहाँ पर भी एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है पूर्णिया जिला में। इसी के साथ बात करें बक्सर के कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज और अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें लखीसराय के कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें 1 सीट एनडीए गठबंधन को, तो वहीं 1 सीट इंडिया अलायंस के खाता में जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज और ओवैसी के पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जहां लखीसराय का जो ताजा और जमीनी आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार मामला कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जेडीयू और जो बीजेपी और जो एलजेपी का गठबंधन है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। इसी के साथ बात करें अरवल के बारे में, अरवल जिला में कुल मात्र 1 विधानसभा का सीट है और यहाँ पर जो है अच्छी खबर है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस यहाँ के 1 विधानसभा सीटों के ऊपर लीड कर रहा है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन जनसुराज और ओवैसी का पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है, उन लोग को यहाँ बड़ा झटका का सामना करने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला पश्चिमी चंपारण के कुल 9 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर भी इस बार जो है पिछले चुनाव के मुताबिक एनडीए गठबंधन बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, मात्र 2 सीटों पर लीड कर रहा है इस बार। तो वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर अपना बढ़त बनाया है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज का खाता भी नहीं खुला इस बार। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी के पार्टी के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण में इस बार राजद, कांग्रेस और वीआईपी का जो गठबंधन है इंडिया उसकी बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के सभी 243 में से 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और जमीनी आंकड़े देख चुके हैं, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि इस बार विधानसभा 2025 में जो बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन है एनडीए उसके खाता में 99 सीट, तो वहीं जो कांग्रेस, राजद और वीआईपी का गठबंधन है इंडिया उसके खाता में 127 विधानसभा सीट। तो वहीं जनसुराज जो बड़े बड़े वादा कर रहे थे उनके खाता में 9 सीट और ओवैसी के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है, यानी कि यहाँ पर जो भी पार्टी 122 से अधिक सीट जीत दर्ज कर लेगा उसकी सरकार बनेगा। और आप लोग देख सकते हैं जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन के खाता में बहुमत के आंकड़ा से 1 सीट अधिक 127 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ हो चुका है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस ताजा ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।